नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग बीएड करने जा रहे हैं। तो बीएड करने के बाद आप लोग को क्या यहाँ पर होना चाहिए, मतलब किस फील्ड में आप लोग जाएं कि आप लोग के लिए बीएड जो है वो बेनिफिशियल हो, ये न लगे कि 2 साल आपके बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हम कुछ ऐसे वैकेंसी होते हैं जहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगा जाता है। तो वहीं पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगा जाता है वो आपका टीजीटी का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, टीजीटी का, और इसके बाद जो होता है वो एलटी ग्रेड की जो भर्ती आती है, इसमें आप लोग का मांगा जाता है कि ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ उसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो टीजीटी की वैकेंसी होती है, यानी कि टीजीटी की जो भर्ती होती है, वह क्लास 9th से लेकर के 10th तक के जो अध्यापक आप बनना चाहते हैं उसके लिए होती है। और पीजीटी की जो आपकी भर्ती होती है वह 11th और 12th के लिए होती है। ठीक है, तो अगर टीजीटी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो यानी कि आप लोग 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी फॉर्म भर रहे हैं यानी कि 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप क्लास 9th और 10th में हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन में यानी बीए में अगर आपने हिंदी से, चूँकि हिंदी जो आप लोग टीचर बनेंगे तो लाजमी सी बात है बीए करना ही जरूरी होगा। तो बीए में हिंदी और संस्कृत होना अनिवार्य है। ठीक है, बीए में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए और इसके साथ आपका बीएड भी होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए। और जो ग्रेजुएशन है इसमें क्या होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। कम से कम 2 साल तक आप इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़े होंगे। ये नहीं है कि आपने फाइनल ईयर तक पढ़ा, ऐसा कोई बात नहीं है। 2 साल तक अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, सेकंड आपका विषय आता है गणित। तो गणित के लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, केवल आप गणित से, आपका फाइनल ईयर में गणित होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये अपने आप में परिपूर्ण होता है। अब देखिए, अगर आप गृह विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं, यानी कि टीजीटी की परीक्षा गृह विज्ञान से होम साइंस देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन में या तो गृह विज्ञान हो, यानी स्पेशली होम साइंस हो फाइनल ईयर में, या फिर आपका गृह अर्थशास्त्र हो जिसको होम इकोनॉमिक्स बोला जाता है, या फिर आपका डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स या डोमेस्टिक साइंस हो, या फिर होम आर्ट हो। इनमें से कोई भी आपका हो तो आप गृह विज्ञान का जो पेपर है वह दे सकते हैं। यहाँ देखिए, उर्दू के लिए यहाँ पे एक अभ्यर्थी ने पूछा भी था कि सर उर्दू अगर हम करना चाहते हैं, टीजीटी फॉर्म भरना चाहते हैं उर्दू से, तो क्या होना चाहिए। तो उर्दू के लिए आप देखिए अपने आप में परिपूर्ण होता है। तो बीए केवल उर्दू विषय से, आपका ग्रेजुएशन जो है वह उर्दू विषय से होगा, तो फिर आप इसके लिए कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगी। ठीक है, उर्दू के साथ अगर आपने बीएड किया हुआ है तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य होते हैं। अब अगर इंग्लिश के अध्यापक आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंग्लिश अध्यापक जो बनते हैं इनके लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आप केवल अंग्रेजी यानी इंग्लिश लिटरेचर आपका होना चाहिए, इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर नहीं होता है बल्कि जनरल इंग्लिश भी बोला जाता है, या फिर जनरल यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर भी बोला जाता है बहुत सारी जगह। तो उसको आप लोग ध्यान में दीजिए कि केवल आपका इंग्लिश है, चाहे वो कोई भी हो, लिटरेचर हो, ग्रामर हो, कुछ भी हो आपका, उसका आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर संस्कृत से आप करना चाहते हैं, टीजीटी का फॉर्म भरें संस्कृत से, तो भी आपको इसके लिए संस्कृत होना चाहिए और साथ में इसके साथ क्या होना चाहिए, आपका हिंदी होना चाहिए। ठीक है, जो अन्य विश्वविद्यालय से करते हैं। लेकिन अगर हिंदी आपका नहीं है और अगर आपने संस्कृत जो आपका वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय वहाँ से किया है, तो केवल अगर आप संस्कृत से किए, हिंदी नहीं है, तो भी आपका यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। वाणिज्य से यानी कॉमर्स से अगर आप लोग यहाँ पे भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल कॉमर्स होना चाहिए और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। सेम वही चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएससी एजी होना चाहिए। बीएससी एजी ध्यान रखिएगा, बीएससी एजी होना चाहिए आपका। देखिए यहाँ पे कला के अध्यापक जो बनना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होती है, इनमें बहुत सारी चीज़ें, तो मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ आपको। या तो आपने ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट का कोर्स किया होगा, या फिर प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट जो परीक्षा उसको पास किए होंगे। ठीक है, या फिर आपने प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा, यानी हाई स्कूल में भी आपका कला होना चाहिए, और इनमें से कला में एक और सब्जेक्ट होना चाहिए आपके साथ, वह ड्राइंग या पेंटिंग होना चाहिए, किसमें, बीए में। ठीक है, या फिर आपका कला भवन जो आपका शांति निकेतन है फाइन आर्ट डिप्लोमा, वहाँ से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप इनमें से कोई भी एक है तो उसमें आप लोग कला वर्ग से फॉर्म भर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए आपको क्या होना चाहिए, अगर बीपीएड आप किए हैं तो शारीरिक शिक्षा के लिए आप अहर हैं, या फिर सीपीएड आप किए हैं तो भी आप यहाँ पे
मतलब कर सकते हैं कि सीपीएड प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो भी आप शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं टीईटी का उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विज्ञान का अध्यापक अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भौतिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान के साथ आपका बीएससी होना चाहिए। पहले आपका मतलब आता था वैकेंसी जीव विज्ञान के लिए भी, लेकिन यहाँ पे कोर्ट के आदेश के बाद जीव विज्ञान की जो वैकेंसी है उसे बंद कर दी गई। लेकिन इस बार शायद 2022 में लास्ट टाइम हो रहा है जीव विज्ञान की वैकेंसी के बारे में। तो अगर जीव विज्ञान का अध्यापक बनना चाहते हैं तो अब आप लोग जीव विज्ञान के साथ चाहे जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान हो, यानी अब क्या हो रहा है कि टीईटी में अगर विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, चाहे आप बायो के हों या फिजिक्स के हों या फिर केमिस्ट्री के हों, तो आप विज्ञान का अध्यापक कहलाएंगे, न कि जीव विज्ञान या फिर आप रसायन या फिर फिजिक्स के कहलाएंगे टीचर। और सबसे महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे आ गया सामाजिक विज्ञान के अगर टीचर बनना चाहते हैं सोशल साइंस के, तो आपका बीए में 2 सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए। इन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इनमें से अगर कोई भी 2 विषय आपके पास हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, टीईटी का फॉर्म भर सकते हैं आप लोग सोशल साइंस के लिए। समझिए आप लोग, अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या आपको करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आपने इतिहास 2 साल पढ़ा हुआ है और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश आपने ले लिया हुआ है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अगर आपने लिया है हिंदी इंग्लिश और इतिहास लिया हुआ, और इतिहास 2 साल तक पढ़ के आपने छोड़ दिया है, तो क्या करिए कि किसी एक विषय के साथ आप भूगोल या फिर अर्थशास्त्र के साथ एक विषय से आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। 2 साल का ग्रेजुएशन होता है, यानी एक विषय से अगर कोई करते हैं ग्रेजुएशन तो वो 2 साल का होता है। और ये ग्रेजुएशन आप इग्नू से कर सकते हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। या फिर आपका संस्कृत है और हिंदी नहीं है तो उसके लिए भी आप लोग क्या करते हैं 2 साल का जो कोर्स होता है बीए का उसको आप लोग कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी के साथ। और ये कोर्स जो है वो आप जब बीएड आप लोग करेंगे तो उसके साथ ये 2 साल का जो कोर्स होगा ना एक विषय का, एकल विषय का, इसको आप लोग इसके साथ ही कर सकते हैं, कोई अलग से आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपने बीएड कर लिया फिर आपको पछताना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले तैयार हो जाइए कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपका नहीं मिल रहा है कोई भी, तो आप क्या करिए कि आप लोग यहाँ पे 2 साल का एकल विषय से ग्रेजुएशन कर लीजिए जो कि आपका ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा हो रहा है, ताकि आपका रेगुलर भी बीएड चलता रहे और ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका प्राइवेट से यह कर सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन भी चलता रहे एक विषय से। अगर फिर भी किसी विषय में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर ये मेरा सब्जेक्ट है, अगर मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है तो क्या करें। तो उम्मीद करते हैं सारे यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोग के दूर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं सारी चीज़ें आप लोग का बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।